शोषण मुक्त राज्य व्यवस्था, शोषण मुक्त राज्य व्यवस्था। अगला है शोषण, हिंदी में ही लिख दे रहे हैं आप लोग, उसको इंग्लिश कर ले, मुक्त राज्य व्यवस्था। 7वां है अखरा जतरा। ये सब ये है। और इसी संस्कृति का, जो नागपुरी संस्कृति का ये जो विलक्षण जो विशेषता है ना, यही नागपुरी क्षेत्र का जो सांस्कृतिक समरूपता प्रदान करने में सहायक साबित होता है। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। जब भी नागपुरी भाषा के बारे में कुछ लिखना आए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, आप इससे इंट्रोडक्शन कर सकते, इस पॉइंट तरह से कि नहीं, पैराग्राफ में कि नागपुरी संस्कृति का विशेषता बताते हुए हम आंसर में घुसेंगे। अब इसी संस्कृति, अब देखिए कला यही होता है, राइटिंग स्किल। अब इसी थोड़ा सा टॉपिक से डाइवर्ट हो रहे हैं। अब जैसे हम लोग का क्वेश्चन आएगा ना, आप लोग का साहित्यकार वाला पोर्शन में है ना, हर कोई साहित्यकार किससे शुरू करेगा? उसका जन्म से, उसका निवास से, हर कुछ भी पूछ देगा। लिया दन शुरू हो गया, इसका जन्म यहाँ हुआ, बोड़िया हुआ, ये हुआ, फलना हुआ। आप यहाँ से शुरू कीजिए। हर साहित्यकार का एक ही पहलू होगा ना, नागपुरी भाषा के लिए लिख रहा है ना वो, तो नागपुरी भाषा का क्या था, विशेषता ये है। इसी विशेषता को पकड़ लो, अपने साहित्यिक में वो डाला है। कोई भी साहित्यिक पाठ उसका निकालिएगा, किसी भी साहित्यकार का, आपको ये चीज़ मिलेगा। तो किसी का जो विशेषता बताने की बात आएगी ना, तो आप यहाँ से इसका पॉइंट को निकाल सकते हैं कि कोई भी, जैसे गिरधारी राम गंजू के बारे में बोल रहे हैं, तो गिरधारी राम गंजू का जो साहित्य के बारे में लिखा होगा, उसमें कह सकते हैं कि उसमें ये चीज़ का पहलू समावेश मिलता था। बिल्कुल इट साइटली डिफरेंट हो जाएगा आपका आंसर। और उसके बाद अपना कहीं एक पैराग्राफ में आपको जहाँ पे उस जन्म निवास देना, वहाँ दे दीजिएगा, है ना। तो ये एक कीवर्ड है आपका, नागपुरी संस्कृति का विशेषता है, और ये सब जगह यूज़ होगा, और इसी विशेषता को हम लोग सब जगह खेलेंगे। ठीक है, तो लिखिए नागपुरी संस्कृति का विशेषता में, ये पॉइंट में, नागपुरी संस्कृति का विशेषता बताएक में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आधार, प्रमुख स्थान राखेला। समझे इस पॉइंट को? बताएं रितु, इस पॉइंट को समझे हम जो बोलना चाहें? समझ गया ना प्रवीण? आप लोग समझ गए ना? नहीं समझ में आया पूछिएगा, ये लिखिए, लिख के दिखाइए, नया नया चीज़ सीखिएगा, डेली डेवलप होगा। ये राइटिंग कोई एक दिन का खेल नहीं है। 1 लाख में एक होगा जो उसको ऊपर से वरदान मिला होगा कि भाई 1 लाइन सुनेगा और लिख देगा। और अगर आप लोग उस कैटेगरी में अपने आप को मानते हैं तो गलत है, मत मानिए। एग्ज़ाम में नहीं लिखाता है, कितना भी आप पढ़े रहें, इसको पहले से आदत रहें। तो हाँ लिखिए, नागपुरी भाषा के विशेषता बताएक में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आधार प्रमुख स्थान राखेला। इकर महत्ता है इकर महत्ता है नागपुरी क्षेत्र का सांस्कृतिक विशेषता। इकर महत्ता है नागपुरी क्षेत्र का सांस्कृतिक विशेषता। क्या तक हुआ? नागपुरी कर, हाँ विशेषता बताया कि नागपुरी सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आधार प्रमुख स्थान राखेला। स्थान जो लिखना, स्थान राखेला। इकर महत्ता है नागपुरी क्षेत्र का सांस्कृतिक विशेषता। इकर महत्ता है नागपुरी क्षेत्र का सांस्कृतिक विशेषता। पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। नागपुरी संस्कृति सहिया और मददकर संस्कृति है के।
नागपुरी संस्कृति सहिया और मदद के संस्कृति है के सामूहिकता, सामाजिक समरसता, कॉमा देते हुए सामूहिकता, कॉमा सामाजिक समरसता, कॉमा हाँ सामूहिकता, कॉमा संस्कृति सही और मदद के संस्कृति है के हाँ लिखो सामूहिकता, कॉमा सामाजिक समरसता, कॉमा शोषण मुक्त राज व्यवस्था, कॉमा अखरा जतरा का कलात्मक मनोरंजन, अखरा जतरा का कलात्मक मनोरंजन आदि ई संस्कृती कर आपण विशेषता आहे। कलात्मक मनोरंजन आदि ई संस्कृती कर आपण विशेषता आहे। पैराग्राफ चेंज मनोरंजन अखरा जतरा मनोरंजन कलात्मकता मनोरंजन कलात्मकता यहाँ लिखें कलात्मक मनोरंजन आदि इस संस्कृति कर विशेषता अपन विशेषता है। ठीक है ना, कुछ छूटा नहीं ना, कुछ छूटा नहीं ना। पैराग्राफ चेंज यह विशिष्टता के कारण, अब देखो अब मुद्दे की बात में आ रहे हैं हम लोग। यह विशिष्टता के कारण कुछ नया नहीं लिखे, अब तक जितना बात की उसी को लिख रहे हैं। इस यह विशिष्टता के कारण नागपुरी एगो, यहाँ हमेशा याद रखिए बहुत कोई लिखते हैं एक लिख देता है, नागपुरी एक संपर्क भाषण एक मत लिखिए, जब नागपुरी लिखते एगो लिखिए, ठेठ नागपुरी हुआ। यह विशिष्टता के कारण नागपुरी एगो संपर्क और समन्वय कर भाषा बन गेलक। यह विशेषता, यही विशेषता था, इसी विशेषता के कारण नागपुरी क्या है, एगो संपर्क और समन्वय का भाषा बन गेलक, जेकर परिणाम स्वरूप जेकर परिणाम स्वरूप नागपुरी संस्कृति कर विभिन्न व्यवस्था जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक व्यवस्था। अब यहाँ पर भी ना आप लोग देखिए अपने मन से, जैसे सामाजिक कुछ व्यवस्था का जो कुछ उदाहरण दे दीजिएगा ब्रैकेट में, सांस्कृतिक का कुछ उदाहरण दे दीजिए, जैसे अखरा उखरा में हम लोग करते हैं वो सब, है ना, तो ये सब चीज़ को भी वहाँ ब्रैकेट में दे दीजिएगा तो और अच्छा हो जाएगा। लिख दिए, क्या लिखे, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक कर प्रभाव जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक कर प्रभाव अन्य भाषा और संस्कृति में दिखाई पड़ेला, अन्य भाषा और संस्कृति में दिखाई पड़ेला। जैसे अखरा जतरा में विभिन्न जाति मन की एकजुटता, शादी ब्याह में सब जाति मन में निकटता आदि। एक उदाहरण दे दिए, इसको और आप एक्सपेंड करना चाहें तो कर सकते हैं अपने नॉलेज से। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखिए वही, अखरा जतरा में सब जाति मनक एकजुटता, अखरा जतरा में सब जाति मनक एकजुटता, शादी ब्याह में सब जाति मनकर निकटतम व्यवस्था कही है, निकटतम एक जैसा प्रणाली जो बोली, एकजुटता, और शादी ब्याह में समरूपता लिख दी है ना, सब जाति मनक निकटता और समरूपता जो लिखी है। ठीक है, ये है। तो ये था आपका ये भाषा विज्ञान का, भाषा का साहित्य का। व्याकरण का पाठ हम आपको बता दिए हैं, व्याकरण परंपरा में घुसेंगे तो उसमें और हम लोग डिटेल में जानेंगे उसको।
व्याकरण वाला में एक पार्ट आपका ये आता है, छूट गया था निपात का, निपात को ऐड कर लीजिएगा, है ना। इसमें ठो गो अभी बोले ए गो, ये सब जो है ना ये एक प्रमुख नागपुरी का विशेषता है, इस पार्ट को इसमें ऐड कर लीजिएगा। आप लोगों का काम क्या है, अब एटलीस्ट जब भी हम लोग नेक्स्ट क्लास लिखे, जैसे प्रवीण लिखा है, आपका क्या नाम था, खुशबू, खुशबू और प्रवीण जैसे लिखी तो आप लोग भी लिखिए, नहीं लिखिएगा तो बात तो नहीं बनेगा। देखिए हम किसी को डेमोलाइज नहीं करेंगे, लेकिन ये हार्ड रियलिटी है। अगर आप नहीं लिखिएगा तो आप उम्मीद फिर मत कीजिए किसी पीसीएस के लिए, मतलब एटलीस्ट यूपीएससी या फिर कोई स्टेट पीसीएस के लिए, लिखना तो पड़ेगा। तो जितना जल्दी लिखिएगा उतना ज़्यादा अच्छा है। इस बार दे रहे हो या ना हो, पहले से अपने आप को तैयार रखिए, जितना लिखिएगा आदत सा बन जाएगा। और लिखते लिखते ऐसा हो जाएगा ना कि ये जो आप 3 पेज 4 पेज लिखा है ना, अब हम हार्डली आपको बता रहे हैं, ऋतु को थोड़ा बहुत पता भी होगा, हार्डली मुश्किल से इतना में ख़त्म हो जाएगा, पॉइंट में ख़त्म हो जाएगा। ये आपका एक कला को डेवलप करना होगा, जो बाद में आपको काम आएगा। पता चला 20 पेज में आपका पूरा नागपुरी का नोट्स है, वही काम आता है बाद में। ठीक है, तो इसको लिखिएगा। इसमें किसी तरह का कोई डाउट, इसको आप अपने स्टाइल में भी लिखिएगा, कुछ और भी ऐड ऑन कीजिए। हमको नहीं लगता कि ये आप लोगों को जो लिखा है ये कहीं आप लोगों को ये नोट्स नहीं मिलेगा, ये ऑथेंटिक है, पूरा बुक का निकाला हुआ मैटर है। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसका एक एक पहलू का क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे कि इसमें जो क्वेश्चन आया भी है, आप लोगों को पहले ही बताए थे, नागपुरी भाषा की विशेषता में व्याकरणिक पार्ट एक स्पेशल एंगल लिया हुआ है। क्या पता कुछ कोई अलग हटके कोई प्रोफेसर साहित्यकार जो क्वेश्चन अगर सेट करने वाले होंगे, पता चला भौगोलिक विशेषता का घुस के पूरा डिटेल पूछ दिया, एक पार्ट वो डाल दिया अपने क्वेश्चन का, है ना। तो इसलिए डिटेल में थोड़ा सा जानने की कोशिश कीजिएगा, थीम को समझिए, काम होगा। ये बात आप लोग का करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग टॉपिक में चलते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक घुसाते हैं। ये अभी तक से कोई ध्यान देता नहीं, लेकिन इसको देखिए बहुत ज़रूर, इसमें आप लोग का जितना भी आइडिया काम आएगा। फिर हम लोग घुसेंगे कि कम समय है, कल क्लास का प्रोग्राम कैंसिल हो, कोई बोल ही नहीं रहे थे, तो हम प्लान बना दिए थे हमको धनबाद का, हमारा सुबह हमको निकलना था। फिर रात में जब डिस्कस हो, चलो ले लेते हैं, फिर अभी तुरंत निकल के हम रामगढ़ जाएंगे, रामगढ़ से फिर दोस्त के साथ धनबाद जाएंगे। तो कल का क्लास 2 बजे ही है ना जी। तो कल ऐसा होगा जैसे धनबाद हम जा रहे हैं, अभी रात में ही हम लोग निकलेंगे, शाम में ही। अगर कल उधर से लौटने में जितना 10, 11, 12 बजे तक लौट जाते हैं तो 2 बजे से क्लास ले लेंगे। और मान लिया अगर लेट हो रहा तो 12-1 बजे तक नहीं हो रहा तो कल का क्लास हम लोग नहीं रखेंगे, और परसों से फिर कंटिन्यू कर लेंगे। जैसा होगा हम प्रवीण को मैसेज कर देंगे, प्रवीण ग्रुप में आप कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी हम इधर भी बता देंगे। एक क्वेश्चन लिखिए, भाषा में एक रूपता, बहुत वाइड क्वेश्चन है। भाषा में एक रूपता और मानकीकरण, भाषा में एक रूपता और मानकीकरण कर समस्या के दूर करे कर, भाषा में एक रूपता और मानकीकरण कर समस्या के दूर करे कर उपाय। दूर करे कर उपाय करल बिना कोनो भाषा विकसित नहीं हो सकेला। ये स्टेटमेंट है। भाषा में एक रूपता और मानकीकरण कर समस्या के दूर करे कर उपाय करल बिना कोनो भाषा विकसित नहीं हो सकेला। इसको मानिए ब्रैकेट में इसको क्लोज कीजिए। नागपुरी भाषा का संदर्भ में ई कथन कहाँ तक उचित आहे। नागपुरी भाषा के संबंध में ई कथन कहाँ तक उचित आहे। नागपुरी भाषा का समस्या मन के रेखांकित कर के उचित समाधान के बताऊ। नागपुरी भाषा कर समस्या मन के रेखांकित कर के उचित समाधान के बताऊ। चलिए इसका इंट्रोडक्शन वगैरह हम लिखा देते हैं, बाकी जो इसका समस्या समाधान में हम पहले पूछेंगे फिर लिखाएंगे।
ठीक है, इनोवेटिव पॉइंट को हम लोग पकड़ेंगे। ठीक है, लिख लिए? लिए, इसका इंट्रोडक्शन हम लिखवा देते हैं। कुछ छूटा है क्या ऋतु? बोलो बोलो, क्या था? कौन सा? फिर से बोले, लिखिए ना, वो लिख लिए। भाषा में एकरूपता और मानकीकरण कर समस्या के दूर करे कर उपाय। भाषा में एकरूपता और मानकीकरण कर समस्या के दूर करे कर उपाय करल बिना कोनो भाषा विकसित नहीं हो सकेला। ब्रैकेट क्लोज्ड। नागपुरी भाषा कर संदर्भ में ई कथन कहाँ तक उचित है? नागपुरी भाषा का संबंध में ई कथन कहाँ तक उचित है? नागपुरी भाषा कर समस्या मन के रेखांकित कर के उचित समाधान के बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पक्का आने वाले समय में इस तरह क्वेश्चन आएगा। आज आए, कल आए, जब भी आना होगा आएगा। लिखिए, इसका इंट्रोडक्शन हम लिखवा दे रहे हैं, बाकी हम लोग बाद में डिस्कस, आगे का पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे फिर लिखवाएंगे। देखिए आप लोग का माइंड में क्या क्या चलता है। इकर में लिखिए, इकर में कोनो संदेह नखे कि, इकर में कोनो संदेह नखे कि, इकर में कोनो संदेह नखे कि झारखंड कर भाषा धैर्यपूर्ण और समृद्ध आहे। इकर में कोनो संदेह नखे कि झारखंड कर भाषा धैर्यपूर्ण और समृद्ध आहे। नागपुरी भाषा में अनठेकान रचना मन नागवंशी परिया से लेकर एखनों तक भेटायला। नागवंशी परिया से लेकर एखनों तक भेटायल, भेटायल या भेटायला। नागपुरी कवि साहित्यकार मन, नागपुरी कवि साहित्यकार मन जैसे धनीराम बख्शी, नौरंगी, बीपी केसरी, गिरधारी राम गोंजू, जिसका इसका नाम लिखना चाहें लिख लीजिए, आदि 3-4 साहित्यकार का नाम लिखे, फिर आदि, गिरधारी राम गोंजू, बीपी केसरी, धनीराम बख्शी, 2-3 का नाम लिखे, फिर आदि लिख दो। गोंजू, धनीराम बख्शी, बीपी केसरी, हाँ लिख लेना, बीपी केसरी, हाँ, आदि अपन रचना मन के प्रकाशितो करवालें। जेकर परिणाम स्वरूप, जेकर परिणाम स्वरूप जेकर परिणाम स्वरूप नागपुरी भाषा अपन प्रगति कर गाथा लिखे में सफल रहलक। जेकर परिणाम स्वरूप नागपुरी भाषा अपन प्रगति कर गाथा, अपन प्रगति कर गाथा लिखे में सफल रहलक। और नागपुरी भाषा, क्या हुआ, कुछ छूटा क्या? और नागपुरी भाषा सदान और आदिवासी मनक, सदान और आदिवासी मनक संपर्क भाषा बन के सीमित नहीं रहलक। आदिवासी मनक संपर्क भाषा
और नागपुरी भाषा सदान और आदिवासी मनक संपर्क भाषा बन के सीमित नहीं रहलक, बल्कि राजकाज कर भाषा और साहित्यिक भाषा कर दर्जा पालक, बल्कि राजकाज कर भाषा और साहित्यिक भाषा का दर्जा पालक से ले ई भाषा के डॉक्टर राम रेखावल पांडे लिख दे रहे ई भाषा के डॉक्टर राम लेखावन पांडे इतिहास कर खोई कड़ी माने ना, इतिहास कर खोई कड़ी माने ना। खोई कड़ी, खोई कड़ी, खोई कड़ी माने ना। अब देखिए, अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं, ये तो भूमिका भी बांधे, अब एंट्री कर रहे हैं मुदा 2023 में। अब देखिए करंट का पॉइंट डाल रहे हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है? समस्या मानकीकरण। क्या हाल फिलहाल में जब इस तरह का कोई टॉपिक होता है ना, तुरंत गूगल किया कीजिए, क्या हाल फिलहाल के समय में नागपुरी क्षेत्र में कोई एक्टिविटी हुआ है क्या? हम क्या पूछे थे? क्वेश्चन क्या है? समस्या पूछ रहे हैं। देखिए यही सब है, बाकियों से अलग करना। समस्या पूछ रहे हैं, क्या मानकीकरण आदि के बारे में पूछ रहे हैं। तो क्या हाल फिलहाल में कुछ हुआ है क्या? तो जब आप गूगल कीजिएगा तो पता चलेगा 2023 में, लिखिए मुदा 2023 में नागपुरी भाषा परिषद, मुदा 2023 में नागपुरी भाषा परिषद कर अध्यक्ष डॉक्टर राम प्रसाद, जो तभी बुक के नाम बताए थे वही, डॉक्टर राम प्रसाद कर अध्यक्षता में, अब सीधे करंट का पॉइंट घुसा रहे हैं, राम प्रसाद कर अध्यक्षता में नागपुरी भाषा कर मानकीकरण ले, राम प्रसाद कर अध्यक्षता में नागपुरी भाषा कर मानकीकरण ले कार्यशाला का आयोजन ई बात कर संकेत देवल, कार्यशाला का आयोजन ई बात कर संकेत देवल कि नागपुरी भाषा में एखन ऐसन बहुत समस्या है कि नागपुरी भाषा में एखन ऐसन बहुत समस्या है कि जेके दूर करले बिना इके विकसित भाषा का दर्जा देवे में तनिक जल्दबाजी हुई। क्या बोल रहे हैं? हाँ, करल बिना इके विकसित भाषा का दर्जा देवेक में तनिक जल्दीबाजी हुई। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये जो करंट वाला पॉइंट डाले, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो अभी यहाँ लिख सकते हैं, या फिर जब हम लोग समाधान के क्षेत्र में समाधान जब लिखेंगे ना, वहाँ पे ये पॉइंट को डाल सकते हैं कि समाधान के लिए किस तरह हम लोग आगे बढ़े, जिसका परिणाम है कि 2023 में नागपुरी भाषा परिषद के जो डॉक्टर राम प्रसाद की अध्यक्षता में मानकीकरण के लिए कदम उठाया गया।
कान को ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, पकड़ना तो है। तो आपके शैली पे डिपेंड करता है कान को कैसे पकड़ेंगे, ठीक है, ऐसे पकड़ेंगे कि ऐसे पकड़ेंगे कि घुमा के पकड़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे डिपेंड करता है। तो ये है इसका इंट्रो। अब हमको बताइए आप लोग कि क्या क्या समस्या हो गया। अच्छा बस 2 मिनट, ज़्यादा नहीं। अरे समय तो हो गया। इसका पॉइंट क्या क्या हो सकता है हम बता रहे हैं, इसको लिखिएगा आप लोग, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। समस्या में क्या क्या है, समस्या में कौन कौन सा समस्या हम लोग इसमें ज़्यादा देखते हैं। मानकीकरण नहीं हुआ है, शब्दकोश नहीं है, और बताइए कौन कौन सा, बताइए। है तो बहुत सारा समस्या को ना आप लोग, समस्या और समाधान को आप लोग खुद से लिखिएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको हम और अच्छे से बताएंगे। उपाय हम उदाहरण के रूप में उपाय में बता देते हैं। इनोवेटिव, इंडिया में जो प्रवासी भारतीय होता है ना, NRI, उसके लिए बहुत अच्छा कदम हर साल उठाता है। किसी को याद है प्रवासी दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 8 जनवरी या 9 जनवरी, ठीक है। एक रीज़न ये है इस समस्या, इस नागपुरी का सबसे बड़ा समस्या ये है कि आज वैश्विक ग्लोबलाइजेशन के समय में लोग तो जा रहा बाहर पढ़ने के लिए, हाँ, MNC में काम करने जा रहा, तो अपना संस्कृति और कल्चर को भूलते जा रहा। तो सेम कॉन्सेप्ट को उठाओ, जो इंडिया में जो यूज़ करता है ना केंद्रीय स्तर पर प्रवासी दिवस, उसमें क्या होता है हर साल बाहर के लोग आते हैं, संगोष्ठी होता है। तो इसको उदाहरण दो जब उपाय में कि प्रवासी जो दिवस होता है आयोजन किया जाता है, उसके तर्ज पर झारखंड में भी इस तरह का चीज़ होना चाहिए। झारखंड सरकार को करना चाहिए। क्षेत्रीय स्तर के जितने भी लोग बाहर गए हैं, जो NRI हो गए या फिर बाहरी प्रवास कर गए हैं, उनको बुलाकर कुछ संगोष्ठी किया जाए, एक आयोजन किया जाए। इससे फिर से हम लोग जो क्षेत्रीय भाषा ना फिर से पुनर्जीवित होगा। सब उदाहरण में डालना, नया नया इनोवेटिव आइडिया, मार्क्स यहीं से आएगा, है ना। तो समस्या और समाधान क्या क्या हो सकता है उसको लिखिएगा आप लोग खुद से। समय हो चला है, ठीक है, ठीक है, वो बोल रहे हैं, ठीक है, उसको खुद से लिखिएगा इसके आंसर को। फिर नेक्स्ट क्लास में अगर कल का हम बता रहे हैं, कल अगर हम जल्दी आ जाएंगे धनबाद से तो हम फोन मैसेज कर देंगे, तो क्लास हो जाएगा 2 बजे से। अगर नहीं होगा तो हम उसमें भी मैसेज कर देंगे, ठीक है। जैसा होगा हम प्रवीण को बता देंगे, ठीक है, प्रवीण को और सर को भी बता देंगे, जैसा होगा हम लोग कर लेंगे, है ना। मंडे को फिर 9 बजे से, है ना। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, बोलिए बोलिए, ठीक है, समझ में आया क्लास ना। चलिए, ओके, टाटा बाय बाय।